दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट काफी दिलचस्प और चौंकाने वाला रहा और आखिरकार बीजेपी की सर ताज सज गया। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की कैसे हुई इतनी बुरी हार, जो कि 2 बार से सत्ता में थे। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं द आवाज टाइम्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार का चुनाव बेहद रोचक और अप्रत्याशित रहा है। बीजेपी ने ऐतिहासिक बढ़त बनाई तो वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आखिर इस चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी रहे, किन सीटों पर कांटों की टक्कर हुई और आगे दिल्ली की राजनीति का भविष्य क्या होगा, आइए इस विश्लेषण में एक एक कर सारे पॉइंट को जानते हैं। दिल्ली, जहां 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, इस बार सत्ता में बदलाव का गवाह बनी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार कुल मतदान प्रतिशत 60.4% रहा, जो कि 2020 के 62.59% मतदान से कम था। अगर पार्टीवार सीटों की बात करें तो नतीजे इस प्रकार रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इस बार 48 सीटों के साथ सत्ता हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में किन मुद्दों ने सबसे ज्यादा असर डाला। तो सबसे पहले बीजेपी का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एजेंडा। बीजेपी ने इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर दिया और विशेष रूप से दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उठाया। हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए पार्टी ने यमुना किनारे अतिक्रमण और कुंभ जैसे मुद्दे को उठाए। इसी तरह आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाएं और काम की राजनीति पर वोट नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दा बनाया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल मॉडल को जनता के सामने रखा गया, लेकिन कथित घोटालों ने आम आदमी पार्टी की छवि पर असर डाला। घोटालों का प्रभाव क्या पड़ा? तो शराब नीति घोटाला और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की साख पर खास असर पड़ा। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश भी की, और जिसका नतीजा भी सामने आया। इसी तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कुछ सीटों पर देखने को मिला। ओखला और मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी और एमआईएम में टक्कर देखने को मिली। यानी बीजेपी ने हिंदू बहुल इलाकों में कड़ी पकड़ बनाई और आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें बीजेपी को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई और 48 सीटों पर जीत दर्ज किया। अब नजर डालते हैं कुछ हॉट सीटों पर जहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ओखला, जो कि हॉट सीट बना था, इस बार आम आदमी पार्टी का अमानुल्लाह खान ने 88,943 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के मनीष चौधरी 23,639 वोटों से पीछे रहे। इसी तरह बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट से हार गए। इसी तरह मुस्तफाबाद, यहां एमआईएम और आम आदमी पार्टी में काफी दिलचस्प मुकाबला रहा, जिसकी वजह से बीजेपी इस सीट से निकल गई। रोहिणी और लक्ष्मीनगर, बीजेपी ने यहां भारी अंतर से जीत दर्ज की है, जिससे आम आदमी पार्टी का किला ठहरता दिखा। तो कुल मिलाकर इस बार दिल्ली में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल की है दिल्ली के अंदर और दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई। इस तरह बात करें, आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिससे उसकी आगे की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। इसी तरह एमआईएम, कांग्रेस और अन्य पार्टियां अब भी संघर्षरत हैं, इन्हें और भी संघर्ष की जरूरत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2029 में आम आदमी पार्टी वापसी कर पाएगी? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, जिससे उसे 2029 में फायदा मिल सके? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें द आवाज टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे उजाले। धन्यवाद।